एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें हम ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हमने जो क्रिटिसिज्म्स इंडियन सेक्युलरिज्म के वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने 4 क्रिटिसिज्म्स पढ़े। पहला हमने एंटी रिलीजियस पढ़ा, फिर वेस्टर्न इम्पोर्ट, उसके बाद हमने माइनॉरिटिज्म के बारे में पढ़ा एंड देन इंटरवेंशनिस्ट। अब फिफ्थ जो हमारा क्रिटिसिज्म है वो है वोट बैंक पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स एक्चुअल में होता क्या है, पहले तो हम ये चीज़ जानते हैं। तो क्या होता है कि इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है, तो इलेक्शन भी डेमोक्रेटिक तरीके से होंगे। तो जब इलेक्शन होते हैं उनसे पहले, इलेक्शन कैसे होते हैं, वोट्स लेकर होते हैं। तो इलेक्शन से पहले जो लीडर्स हैं वो वोट लेने के लिए परसू करते हैं लोगों को। मतलब एक तरीके से प्रॉमिस करते हैं कि हम आप लोगों के लिए ये पॉलिसी ले आएंगे, ऐसा कर देंगे, इस तरीके से करेंगे। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए वोट्स के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसे प्रॉमिसेस कर रहे हैं। तो ऐसा करना तो गलत नहीं है, क्योंकि वो उनकी जॉब का ही एक पार्ट है। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स का मतलब तो ये है। ठीक है, यानी कि वोट लेने के लिए लोगों को प्रॉमिसेस करना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम यूं नहीं, पूरी तरीके से तो गलत नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल ही गलत है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स होता ही नहीं है इंडिया में। होता है लेकिन जस्टिफाइड तरीके से होता है। ठीक है, अब देखो ये आर्ग्यूमेंट है सेक्युलरिज्म का, जो बाकी जो क्रिटिसिज्म है, ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिक्स है वोट बैंक का। एक क्लेम, एक दावा ये आता है कि ये पूरी तरीके से तो गलत नहीं है। एंड वी नीड टू पुट दिस इशू इन पर्सपेक्टिव। इस इशू को हमें पढ़ने की जरूरत है। पहला तो ये है कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियंस को वोट्स लेनी होती है, क्योंकि ये उनका काम होता है। दिस इज पार्ट ऑफ देयर जॉब एंड दैट इज व्हाट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज लार्जली अबाउट। टू ब्लेम अ पॉलिटिशियन, अगर किसी पॉलिटिशियन को ब्लेम करने के लिए, फॉर परस्यूइंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, हम इस चीज़ पर उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो लोगों को क्या कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो किसी पॉलिसी को ले आएंगे विद द मोटिवेशन टू सिक्योर देयर वोट्स, इज अनफेयर। ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग कि हम ऐसा उनको ब्लेम करें कि वो लोगों से वोट्स मांग रहे हैं, क्यों लोगों से प्रोमिस कर रहे हैं, क्यों प्रोमिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको वोट्स चाहिए। ठीक है, तो दैट इज नॉट अनफेयर। रियल क्वेश्चन ये है कि वोट क्यों ली जा रही हैं। इट इज टू प्रमोट सॉलिडली सेल्फ इंटरेस्ट, या तो खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद में पावर लाना चाहते होंगे इसलिए वोट्स लिए जा रहे हैं जीतने के लिए, या फिर इस तरीके से लिए जा रहे हैं कि वो लोगों का एक्चुअल में वेलफेयर करना चाहते हैं। इफ द ग्रुप विच वोटेड फॉर द पॉलिटिशियन डज नॉट गेट एनी बेनिफिट, अगर उस ग्रुप को कोई बेनिफिट मिलता ही नहीं है जिस पॉलिटिशियन के लिए उन्होंने वोट किया था और जिस पॉलिटिशियन ने उनको प्रोमिस भी किए थे, तो पॉलिटिशियन को फिर ब्लेम किया जाना चाहिए। बट अगर जो सेकुलर पॉलिटिशियंस हैं, जो जिसमें लोगों ने वोट भी किया और उन जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी उनको वो चीज़ मिल गई जो वो चाहते थे, जो उन्होंने प्रोमिस किए थे पॉलिटिशियंस ने, तो ये एक सक्सेस है सेकुलर प्रोजेक्ट की। एंड आफ्टर ऑल, टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज की भी प्रोटेक्शन हो रही है। ठीक है, बट वट इफ द वेलफेयर ऑफ द ग्रुप इन क्वेश्चन इज सोट एट द कॉस्ट ऑफ वेलफेयर एंड राइट ऑफ अदर ग्रुप्स। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर जो वेलफेयर है ग्रुप का, एक क्वेश्चन आता है कि जो ग्रुप का वेलफेयर है वो ज़्यादातर माइनॉरिटी के पास है, क्योंकि हम हर वक्त कहते रहते हैं माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, माइनॉरिटी के राइट को सिक्योर करना है। तो देखो, मेजॉरिटी तो अपने आप में ही मेजॉरिटी है। ठीक है, मेजॉरिटी वोट देगी तो मेजॉरिटी ही जीतेगी, है ना, माइनॉरिटी थोड़ी जीतेगी। लेकिन माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना तो ये पॉलिटिशियंस का काम है। व्हाट इफ द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी का क्या इसमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ माइनॉरिटी के राइट प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी तो अपने आप ही मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी वोट देगी तो
उनके लिए काम होगा, उनके लिए भी काम होगा, देन अ न्यू इनजस्टिस इज बॉर्न। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। बट कैन यू थिंक ऑफ सच एग्जाम्पल्स, नॉट वन और टू बट अ होल लोड ऑफ दैम सच दैट यू कैन क्लेम दैट the whole system is skewed in favor of minorities। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो माइनॉरिटीज के फेवर में है। If you think hard, you might find that there is little evidence that this happened in India. In short, there is nothing wrong with vote bank politics as such, but only with a form of vote bank politics that generate injustice। वोट बैंक पॉलिटिक्स गलत नहीं है, लेकिन अगर वहां पर इनजस्टिस क्रिएट हो रहा है, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। द मेयर फैक्ट दैट सेकुलर पार्टीज यूटिलाइज वोट बैंक इज नॉट ट्रबलसम, कि जो सेकुलर पार्टीज हैं वो वोट बैंक यूटिलाइज करते, यूज़ करते, तो ये चीज़ कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात नहीं है। सारी पार्टीज ऐसा करती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में मेनली क्या बात कही गई थी, नाम ही है वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो मेनली एक आर्ग्यूमेंट उठाया गया था, क्रिटिसिज्म उठाया गया था कि भाई वोट बैंक पॉलिटिक्स इंडिया में होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये इनजस्टिफाइड तरीके से होती है, क्योंकि इंडिया में जस्टिफाइड तरीके से होते हैं, और किसी भी डेमोक्रेसी में इस तरीके से वोट तो होती ही है, इलेक्शन तो होते ही हैं, वोट तो लेनी ही पड़ती है पॉलिटिशियंस को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हम नहीं कह सकते कि ये गलत है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।